जय हिंद दोस्त। हम देख रहे थे उस दिन प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और यूनिट डिजिट। आज उसी यूनिट डिजिट का एक पार्ट हम देखते हैं। हम लास्ट डे, इसके पहले 2-3 दिन क्लास नहीं हुई, जब भी कराए थे लास्ट डे यूनिट डिजिट हम देखे थे। हम बताए थे 0, 1, 5, 6, इसकी पावर कितनी भी हो इसका यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। चाहे 5 की पावर कितनी भी कर लो, 6 की पावर कितनी भी कर लो, 5 की पावर 20 कर लो, 10 कर लो, 5 की पावर 20 कर लो, 5 गुणे 5 गुणे 5 तो आपका 30, 125, 625, 3125, कितनी भी पावर कर लो इसका यूनिट डिजिट 5 ही होना है। तो 0, 1, 5, 6 ये हम केवल रिवाइज करवा रहे हैं जो हम पहले पढ़ाए 2-3 दिन पहले। 0, 1, 5, 6 की पावर सेम ही आएगी। 0 पर कितनी भी पावर क्यों ना लगा हो 0 ही आएगा। एक चीज और नोट करने की है, किसी भी चीज पर, किसी भी अंक पर, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 लगी होगी तो उसका मान 1 होगा। नोट डाल के इसको लिख लेना। अगर पावर 0 होगी किसी की भी पावर, जैसे 100 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर 501 की घात 0 है तो इसका मान हमेशा 1 ही आएगा। किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 ही आना। जैसे 101 की घात 0 है, इसका मान 1। 545 की घात 0 है, इसका मान 1। किसी की भी घात 0 हो उसका मान हमेशा 1 ही आना है। इसको नोट कर लो। सबसे पहले 0, 1, 5, 6 उसकी पावर कितनी भी हो उसका मान वही आना है। 4 और 9 का रूल अलग था। 4 और 9 का रूल ये था कि अगर 4 की पावर इवन हो तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा 6 आएगा। लेकिन 4 की पावर ओड हो, विषम हो, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। ये था। और 9 का रूल क्या था? 9 का रूल ये था, 9 की पावर अगर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। कभी भी भूलो ना तो ऐसे करो, 9 की पावर 2, इवन 2 इवन ना, 9 9 81, तो 81 का यूनिट डिजिट 1 ही हुआ ना। तो हमेशा 9 के ऊपर कितनी भी समघात चढ़ा लो, कितनी भी समघात लग जाए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा। जब 9 की पावर ओड हो, विषम हो, तो 9 ही होगी, है ना। और अब बचा 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 का रूल ये था कि इसके ऊपर कितनी भी पावर क्यों ना हो, इसके पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी शेष बचेगा उसको इसकी घात बना लेते हैं। यही इतना था। जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो शेष हमेशा 4 से कम ही बचना है। भाई किसी भी चीज, जैसे मान लो सपोज 9 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 दूनी 8, शेष कितना बचा? 1। मतलब 4 से डिवाइड करेंगे किसी भी चीज को, शेष या तो 1 बचेगा, या फिर 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा, या फिर 0 बचेगा, लेकिन कभी भी 4 से ज्यादा शेष नहीं बचेगा। तो इसकी पावर मतलब 1, 2, 3, 0, अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, 0 आ जाए, तो पावर 4 ही ले लेते हैं। ये इतना कल हम बताए, जितना अभी हम समझाए हम इतना आज के पहले पढ़ा चुके हैं। अब हम आज अच्छे अच्छे सवालों पर चलेंगे, यूनिट डिजिट के जो पेपर में आए हुए सवाल हैं। मतलब एक हार्ड क्वेश्चन है जो जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसआई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसको देखते हैं, उन सवालों को। इतना हम देख लेना सब कुछ पूरा। देखो एक सवाल ये है, इसे देखते हैं। 1054 की घात 1063। एक तो इसका सीधा सा फंडा है कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना, हमें इकाई का अंक देखना है। अगर हमें यूनिट डिजिट इकाई का अंक देखना है तो सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखना है, सिर्फ 4 से ही मतलब रखो ना, 4। अब 4 के ऊपर ये देखो कि 1063 है, जो ये सम है या विषम है? 1063 सम है या विषम है? 1063 विषम है, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ रही है। तो अगर 4 की पावर कोई भी ओड हो तो हम क्या बताए थे? हमेशा 4 ही आना। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 ही आएगा, हमेशा 4 आएगा। और अगर ये नियम ना फॉलो हो रहा हो, ये भूल जा रहे हो बार बार कि 4 की पावर ओड कर ले या इवन कर लो तो 4 आएगा, 6 आएगा। 9 में भी ऐसा हो रहा है कि 9 की पावर इवन कर ले या ओड कर ले तो 9 आएगा या 1 आएगा। इसके लिए कुछ नहीं, जो 4 से डिवाइड करने वाला रूल है ना, जो 2, 3, 7, 8 पर लगता है वही इसमें भी लगता है। इसको 4 से डिवाइड कर लिया करो। अगर कभी भी 4, 9 का रूल भूल जाओ कि इवन या ओड करने, वैसे भूलो ना, क्योंकि उस पर सवाल बनते हैं। हम 4 और 9 का रूल अलग से क्यों बताए? क्योंकि 4 और 9 पर इवन पावर रहे तो अलग, ओड पावर रहे तो अलग। हमेशा 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी 4 पर बनती है, जबकि 4 और 9 की साइक्लिसिटी जो बनती है वो 2 पर ही बन जाती है। तो 2, 2, 2, तो वो जो 4 वाला रूल है ना, 4 से डिवाइड करने वाला, जो 2, 3, 7, 8 पर लगता है, वही रूल 4 वाले पर भी लग जाता है। देखो इसको 4 से डिवाइड करते हैं। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रही हो
तो ये पूरी दी हुई इसके मतलब 2 डिजिट के पहले जितनी भी संख्या दी गई होगी ना, वो सारी की सारी 4 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरीके से। तो 4 का भाग हम काहे 1063 में दे, केवल 63 में देकर देख लेते हैं ना 4 का भाग कितना आता है। तो 4 से 63 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 3 बच जाएगा, शेष 3 बच जाएगा। तो जितना शेष बचता है ना उतना इसकी पावर लगा लेते हैं, 4 की पावर। तो 4 की पावर हो गया 3, 4 चौक 16 चौके 64, क्या आया, 4 आया। या तो वैसे माइंड में याद रखो कि 4 की पावर अगर ओड है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आएगा, ठीक। अब आगे अगला सवाल देखते हैं। ये 532 की घात 105 धन 313 की घात 602 गुणे 515 की घात 132, कुछ नहीं है, हमेशा 2 है। लास्ट वाला देखो 2 है, 4 से डिवाइड करो 105 को। अब 105 को काहे 4 से डिवाइड करोगे, उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होगा ना। तो केवल 05 को डिवाइड करो, केवल 05 के लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करो। जब 4 से 05 को डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 शेष बचेगा 1। अब इस 2 की घात लगा लो 1, 2 की पावर हो गई 1, प्लस लगाया प्लस लगा लिए। 3 की पावर 602 है, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो। जब 4 से डिवाइड कर दोगे 0 2 को ना, तो 2 ही 2 पहले से ही 4 से छोटा है ना, तो शेष 2 ही आ जाएगा। तो 3 की पावर हो गई 2, गुणा लगा लेते हैं। अब 5 की पावर 132 है, इसको भी 4 से डिवाइड कर लो। अभी देखना, अब जब 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 8 32, केवल लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। 4 8 32, शेष आ गया हमारा, रिमाइंडर बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो क्या करते हैं, उसकी पावर 4 ही लगा लेते हैं। तो यहां पर 5 की पावर 4 ही कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लो, अब आसानी हो गई सॉल्व करने में। 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 इंटू 5 पर 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 का भी केवल 5 ले लो। अब देखो एक चीज, हम यहाँ इतना किए 132 को 4 से डिवाइड किया, यहाँ 5 की पावर 4 किए, फिर किए 5 पर 25 पंजे 125 पंजे 625, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हमने रूल क्या बताया है कि अगर 0 1 5 6 पर कितनी भी पावर क्यों ना लगी हो, उसका यूनिट डिजिट सेम ही आना है। तो 5 ही तो था ना, 515, 5 की पावर 132 थी ना, तो 5 की पावर कितनी भी उसका यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा ना। तो ये 4 से क्यों डिवाइड किया, यहाँ 4 से क्यों डिवाइड किया, कुछ भी मतलब करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही हम यहाँ डायरेक्ट 5 नहीं देते, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बदमाश का नियम कहते हैं पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा। तो 9 5 45 प्लस 2 45 2 47, 47 में भी 4 से काहे मतलब रखे, केवल हमें यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट इसका 7 आ रहा है, इसका इकाई अंक 7 आ रहा है, काम खत्म। अगला सवाल, अब देखो ये कितना आसान सवाल है। एक तो 106 लिखा है, 6 की घात 312 है। अब 6 पर कोई भी पावर क्यों ना हो, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहना है। हालांकि अगर 4 से डिवाइड करके, ये जो 4 वाला रूल है ना, जो 4 से डिवाइड करके देखते हैं, ये 4 वाला रूल सब पर फॉलो होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी पर फॉलो होता है। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 यहीं 12 पूरी तरह से कट गया, शेष आ गया 0। जब शेष आ गया 0, तो जब 0 शेष आ जाता है तो 6 पर वही पावर चढ़ा लेते हैं, यानी कि 4 ही चढ़ा लेते हैं। तो 6 की पावर यहां हो गई 4, माइनस यहां इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकन्नम 4 1, 4 एकन्नम 4 4 एकन्नम 4 1, 4 चौक 16, 14 चौके 56, 2 बचा शेष, यहाँ शेष 2 बचा। 3 की पावर ले लेंगे 2, 6 36 छक्का 216 छक्के कुछ भी आए, 6 की पावर 6 ही आना है। बात इतने से रखो यार, जब 6 पर कितनी पावर लगाए तो 6 ही आना है। माइनस 3 3 का 9, अब 6 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा। अब इसके लिए हम तरीका बताए थे कि 6 के इधर और भी तो संख्याएं आई रही होंगी ना भाई। 6 की पावर 4 है तो बहुत सारी संख्या आई रही होंगी, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब, हमें केवल लास्ट डिजिट से मतलब है। यहाँ अभी हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं, अभी जब 10 डिजिट देखेंगे, दहाई का अंक देखेंगे, तब फिर इसके इधर वाली संख्या से मतलब रखेंगे ना। अभी तो केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है, तो इकाई अंक से मतलब रख रहे हैं। 6 से 9 नहीं घटेगा, इधर से एक हासिल ले लेते हैं, उधार लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 16, 16 से 9 गए 7, आंसर आ गया 7 इसका। समझ में आ रहा है ना। अब यूनिट डिजिट के अच्छे सवाल पर चलते हैं, बढ़िया लेवल के सवाल पर चलते हैं। हमें लगता है यूनिट डिजिट पूरी तरीके से समझ में आ गया है, शायद मेरे ख्याल से आ ही गया होगा। बहुत सवाल कराया, प्रीवियस ईयर देखेंगे यूनिट डिजिट का। ये एक सवाल करो, देखो लास्ट डे हम करवाए थे 6 की पावर 32 की पावर 32, पेपर का पूछा हुआ सवाल है 1006 की घात 32 की घात 32 की घात 32, सीजीएल 2017। ये लो एग्जाम ही बता दिए कहां का पूछा हुआ सवाल है।
अब इसको देखकर क्या हुआ था, सब डर गए कि इतनी पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 कैसे सॉल्व होगा। लेकिन देखो यहां पर इकाई अंक क्या है, 6 है। जब इकाई अंक 6 है तो 6 पर कितनी भी पावर क्यों ना हो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आना है, बस खत्म। 30 सेकंड का सवाल भी नहीं था, 10 सेकंड का। केवल याद हो, माइंड में कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो, थ्योरी हमारी क्लियर हो ना, तो हम ये बता देंगे कि 6 पर कितनी भी पावर क्यों ना हो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 19 की पावर 20 की पावर 21 को। अगर अभी ये ऐसे लिखा होता 19 की पावर 20 की पावर, जैसे देखो एक छोटा सा नॉर्मल सा एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा इस सवाल को लिख देते हैं, 19 की पावर 20 की पावर 21। अगर अभी ऐसे लिखा हो कि 2 की घात 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 3, पहले हम बताए थे लास्ट वाले से सॉल्व करते हुए आएंगे, तो लास्ट में क्या है, 2 की पहले 2 की पावर 2 को नहीं सॉल्व करेंगे, पहले 2 की पावर 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 बन जाएगा। और अगर अभी इसी पर ऐसे हम कर दें इस सवाल को, 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 3, ऐसे कर दें इसे, 2 की पावर 2 की पावर 3। अब इसका मतलब है इस सवाल का कि 2 तिहाई 6, अब इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 6। समझ गए ना, बहुत छोटी चीज है, बहुत बेसिक चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। अगर बहुत छोटी चीज ही हमें ना आ रही हो एग्जाम में बैठे हमें यही ना पता हो कि 2 की घात 3 करना है या 3 दूनी 6 करना है, तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं और देखना इतने लेवल तक का क्वेश्चन करवा देंगे ना कि एसआई में उससे बाहर जाना ही नहीं है कोई भी सवाल मैथ का। यहां पर 2 की घात अगर ऐसे ये ब्रैकेट में बंद हो तो इसका पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 की घात 6 हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट ना हो, 2 की पावर 3 की पावर 3 आगे तक हो ना, अगर अभी ये भी 3 आगे तक हो, तो सबसे पहले हम यहां से सॉल्व करेंगे इसको, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस पर आएंगे, सबसे लास्ट में पहुंचेंगे, लास्ट से सॉल्व करते हुए आएंगे नीचे की तरफ। तो वैसे ये सवाल है, ये 20 की पावर 21 पहले हम सॉल्व करेंगे, पहले हम 19 की पावर 20 नहीं सॉल्व करेंगे, पहले हम 20 की पावर 21 सॉल्व करेंगे। तो जब हम 20 की पावर 21 सॉल्व करेंगे ना, तो इसका मतलब हुआ कि 20 गुणे 21 नहीं है, 20 जो है 21 बार लिखा है। मतलब ये हुआ 20 गुणे 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 20 डॉट 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 21 टाइम है 20 का मल्टीप्लाई, ना कि 21। 20 इंटू 21 टाइम्स है 20 का मल्टीप्लाई ना, ये है। यानी कि 19 की पावर 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20 डॉट 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 21 बार लिखा हुआ है 20 का मल्टीप्लाई। अब इसको 21 बार हम गुणा कराएं 20 को, तब 4 से डिवाइड करें, तब तो बहुत लंबा सवाल पड़ जाएगा। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, अभी उसका यूज यहां हम कर ले रहे हैं। वो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि इसको जब जैसे हमें 4 से ही डिवाइड करना है, तो अलग अलग भी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, सब में शेष 0 आ रहा है। जितनी भी टाइम हम 20 को डिवाइड करें 4 से, शेष 0 ही आना है। और जब भी शेष 0 आएगा तब हम 19 की पावर क्या चढ़ा लेंगे, अगर शेष 0 आता है तो हम पावर 4 लगा लेते हैं। तो यहां पर साफ साफ हो जाएगा 19 की पावर 4। और जब 19 की पावर सम होती है तो उत्तर क्या आता है, जब 9 की पावर सम होती है, यहां पर 19 से मतलब ना रखो यार, 9 से केवल मतलब रखो ना। जब 9 की पावर सम होती है, 9 की पावर इवन होती है ना, कभी भी भूल जाओ 9 की पावर इवन का क्या होता है, भूल गए कि 4 होता है या 9 होता है या 1 होता है ना। तो 9 की पावर 2 लगा कैसे, देखो 9 की पावर 2, 9 निम्मा 81, अगर 9 की पावर 2 इवन है 81 आ रहा, तो फिर 9 की पावर कितनी भी बड़ी घात क्यों ना, अगर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही आना है, तब उसका इकाई अंक 1 ही आना। बढ़िया सवाल था, आगे देखते हैं अगला सवाल। ये लो फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन आ गए। फैक्टोरियल समझते हो ना, फैक्टोरियल पढ़ते हैं। पहले फैक्टोरियल का मतलब समझो कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल अगर इंटर तक मैथ किए होंगे सब लोग ना, तो 11th में पढ़े होंगे, क्रमचय संचय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल का 2 साइन, जैसे ये एक तो साइन ये होता है फैक्टोरियल 1 का, और एक साइन ये होता है फैक्टोरियल 1 का, एक के आगे ऐसे लगा देते हैं। ये भी फैक्टोरियल 1 लिखा है, ये भी फैक्टोरियल 1 लिखा है, तो चाहे ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो फैक्टोरियल 1।
ये फैक्टोरियल 2 है, ये फैक्टोरियल का साइन है, ये फैक्टोरियल 3 लिखा है, ये फैक्टोरियल 4 लिखा है, ये फैक्टोरियल 5 लिखा है, फैक्टोरियल 6 लिखा है। यही ये भी फैक्टोरियल 2 लिखा है, ये भी फैक्टोरियल 3 लिखा है, ये भी फैक्टोरियल 4 लिखा है, ये भी फैक्टोरियल 5 लिखा है, ये भी फैक्टोरियल 6 लिखा है। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो देखते हैं फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो देखते हैं फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान 1, ध्यान रखना फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। बहुत बेसिक चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फैक्टोरियल 0 का भी मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 होता है। ठीक, फैक्टोरियल 2, देखो फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, जितना फैक्टोरियल 2 लिखा है ना, 2 से लेकर पीछे तक 0 तक मल्टीप्लाई करते हुए हम आ जाए तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हुई 2 इंटू 1। 0 तक आ जाओ, 0 की भी मल्टीप्लाई करोगे ना यहां पर, सॉरी 0 तक नहीं यार, केवल फैक्टोरियल 1 तक, 1 तक। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 0 होता ना तब 1 होता ना, वही था, लेकिन 0 ओनली कर देंगे तब तो वो सबको 0 कर डालेगा, लेकिन फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 होगा। फैक्टोरियल 3 तक आएंगे तो 3 से लेकर 1 तक चले जाओ, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 से लेकर 1 तक चले जाओ गुणा करते हुए, 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे अब अगर फैक्टोरियल 7 लिखें तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होता है। फैक्टोरियल 8 लिखें तो इसी में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू हो गई। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो हम कुछ चीज रटा देंगे फैक्टोरियल में कि फैक्टोरियल 4 के आगे हमें पढ़ना ही नहीं। क्यों, देखो देखते हैं क्यों ऐसा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 एक नम 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 दूनी 6 एक नम 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 तिहाई 12 दूनी 24 एक नम 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगी 5 चौक 20 तिहाई 60 दूना 120। ध्यान से देखते रहना, 6 पंचे 30 चौका 120 तिहाई 360 दूनी 720, 1 दूनी 2 तिहाई 6 चौको 24 पंचे 120 छक्का 720 सत्ते 0 7 दूनी 14 हाथ है 1 7 49 50 140। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर फैक्टोरियल 5 के नीचे हम आएंगे, अगर फैक्टोरियल 5 के नीचे हम आएंगे तो जितने भी फैक्टोरियल हम नीचे तक करते हुए आएंगे ना, सबकी यूनिट डिजिट 0 बन रही है, सबकी यूनिट डिजिट 0 बन रही है। एक चीज ये देख रहे हो ना, सबका इकाई अंक 0 बन रहा है। तो फैक्टोरियल 5 तक तो हमें मतलब रखना है, लेकिन फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे ना, सबकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 हो जाएगी। अगर अभी हम कहें कि फैक्टोरियल 5 उसके नीचे फिर 0 0 0 करते हुए चले आए, तो मतलब फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 7 गुणे फैक्टोरियल 8 गुणे फैक्टोरियल 9 गुणे फैक्टोरियल 10, तो सब में लास्ट में यूनिट डिजिट 0 0 0 आ रहा है। तो फैक्टोरियल 5 के बाद कितने भी फैक्टोरियल क्यों न हो, अगर वो मल्टीप्लाई में लिखे होंगे तो उनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, उनका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। हमें केवल मतलब रखना है फैक्टोरियल 4 तक। और फैक्टोरियल का मान निकालना समझ गए ना। अगर हम कहें कि फैक्टोरियल 20 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 20 का मान क्या होगा, तो 20 से लेकर 1 तक गुणा करवा दो बस। 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे 17 गुणे 16 गुणे 15 गुणे 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब कहने का मतलब 20 से 1 तक मल्टीप्लाई करवा दो बस, ये फैक्टोरियल का मान होता है। फैक्टोरियल 30 का मान कहें तो 30 से लेकर 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 16 17 18 19 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब 30 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लाई करवा दो, ये होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 50 की वैल्यू कहें, फैक्टोरियल 25 की वैल्यू कहें, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू देखें, तो फैक्टोरियल 10 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करो तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरह ये है फैक्टोरियल। समझ गए फैक्टोरियल क्या है। सवाल पर चलते हैं, देखो सवाल देखते हैं फैक्टोरियल का।
4 की घात फैक्टोरियल 50 धन 2 की घात फैक्टोरियल 99। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा। अभी कहोगे इतना आसान सवाल कैसे? 4 की घात फैक्टोरियल 50 धन 2 की घात फैक्टोरियल 99 में यूनिट डिजिट क्या होगा? में इकाई अंक, में यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना है। अब 4 की पावर फैक्टोरियल 50 है, ध्यान देना 4 की पावर फैक्टोरियल 50 है। हम ये कह रहे हैं फैक्टोरियल 50 का मतलब हुआ 50 गुणे 49 गुणे 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45 गुणे 44 43, मतलब डॉट 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 1 तक मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल 50 का। तो अगर हम फैक्टोरियल 50 की वैल्यू निकाल कर उसमें हम, भाई यही तो होता है कि 4 पर कितनी भी पावर क्यों ना लगी हो, किसी भी संख्या पर उसको छोटा करने के लिए 4 से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन 4 से डिवाइड कब करेंगे? जब फैक्टोरियल 50 को सॉल्व तो कर लेना, तभी तो 4 से डिवाइड करेंगे। जब फैक्टोरियल 50 को सॉल्व कर लेंगे तब 4 से डिवाइड करेंगे ना। फैक्टोरियल 50 को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 50 गुणे 49 गुणे 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45 गुणे 44 डॉट डॉट 1 तक मल्टीप्लाई होगा। अब देखो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो सब मल्टीप्लाई में है, ध्यान देना सब गुणे में है। अगर कोई एक भी संख्या 4 से कट गई तो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 से इसमें 48 भी कट रहा है पूरी तरह से, 12 चौक 48। अभी हम पहुंचेंगे 42 तो वो भी कट रहा है, 40 भी 4 से कट रहा है, सब तो 4 से कट ही रहा है। तो इसका मतलब कि ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। और जो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो 4 की पावर क्या लगा लेंगे? 4। अब मतलब अब फैक्टोरियल से डर तो नहीं लगेगा ना कि फैक्टोरियल से डर रहे हैं हम। नहीं डरना है, फैक्टोरियल से बिल्कुल भी डर नहीं लगना है। फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 4 से जैसे ही आगे बढ़ा फैक्टोरियल 5 हुआ नहीं। जब फैक्टोरियल 5 हुआ नहीं इसका मतलब समझ लो 4 से पूरी तरह से डिवाइड है, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया। फैक्टोरियल 5 मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौक 20 3 8 2 120 91 120, ये हो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 0 से ऐसा है। अब इसके आगे हम जितने भी फैक्टोरियल बढ़े, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 8 9 10 11 12 फैक्टोरियल 13 कुछ भी कर लें, वो सारे के सारे फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होंगे। फिर जो फैक्टोरियल 99 है ना, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। हालांकि 4 की पावर फैक्टोरियल 50 था तो हम 4 से डिवाइड ना भी करते ना तो हमें एक चीज दिख रहा था कि 4 की पावर इवन लगी है, और जो 4 की पावर इवन लगी है तो 4 की पावर इवन का यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होता है। प्लस लगा लिए। अब 2 की पावर फैक्टोरियल 9 है, फैक्टोरियल 9 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो फैक्टोरियल 9 का मतलब यही तो निकल कर आएगा ना, 99 गुणे 98 गुणे 97 गुणे 96 गुणे 95 गुणे 94 डॉट 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 1 तक जाएंगे। अब इसको इसमें से कोई भी एक अगर 4 से पूरी तरह से कट जाए तो ये फैक्टोरियल 99 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, और जब 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो 2 की पावर 4 ही चढ़ा लेंगे। जो 2 की पावर 4 कर देंगे तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 एक नम 2 2 दूनी 4 2 एक नम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यहाँ पर भी 6 आ जाना है, 6 6 12, यूनिट डिजिट क्या आ गया? 2 आ गया हमारा। भाई 2 की पावर 4 का मतलब यही होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही तो होना ना 2 की पावर 4 मतलब, बस 6 + 6 12, 2 आ गया हमारा यूनिट डिजिट। समझ गए फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। और फैक्टोरियल के सवाल हम लिख कर लाए हैं, देखो दिखाते हैं। ये 113 की घात फैक्टोरियल 43, 504 की घात फैक्टोरियल 4, 635 की घात फैक्टोरियल 3। इधर मल्टीप्लाई है इधर प्लस है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्लस है तो प्लस करते हुए चलेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करते हुए हम चलेंगे, ठीक। 113 की घात फैक्टोरियल 43 है, 43 है। अगर हम फैक्टोरियल 43 को सॉल्व करें तो 43 इंटू 42 इंटू 41 इंटू 40 39 38, यानी कि मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक हम पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं इसमें ऐसा कोई नंबर आएगा, ऐसा कोई डिजिट आएगा ना जो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और जब 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा ना तो 113 की घात क्या लगा लेंगे? 4 लगा लेंगे। तो ये फैक्टोरियल 43 था ना, इसका तो काम ही खत्म हो चुका। तो 113 की पावर 4 हो गई इंटू 504, 4 की पावर फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 4321, 4 3 12 दूनी 24 करना 24 आ जाएगी। तो 504 की वैल्यू 24, अब ये 24 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, शेष हमारा 0 बच जाएगा। जब शेष 0 बच जाएगा तो 4 की पावर 4 ही लगा लेंगे, और 4 की पावर अगर इवन आई
तो उसका यूनिट डिजिट 6 होना ही होना है, हमेशा, कहीं भी हो। प्लस है, प्लस लगा लेंगे। 5 की पावर देखो कुछ भी हो, 5 की पावर कितनी भी क्यों ना हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आना, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। अब हम केवल इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 4, 3 एक नम 3, 3 त्रिक 9, 27, 81, इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया, गुणे 6 धन 5, 6 एक नम 6 धन 5 बराबर 11। यूनिट डिजिट क्या बन गया हमारा? 1। यूनिट डिजिट हमारा आ गया 1। समझ में आ रहा है ना सवाल? भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब नहीं समझ में आएगा तो फिर कब समझ में आएगा आप? अगला फैक्टोरियल 1 धन फैक्टोरियल 2 धन फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4 धन फैक्टोरियल 5 धन डाट 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 फैक्टोरियल 1000। इस तरह के सवालों में एक चीज मायने रखता है कि बीच में प्लस लगा है या इंटू लगा है। अगर इंटू लगा होगा ना तब पूरा सवाल चेंज होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा बीच में पूरा सवाल का ढांचा ही बदल जाएगा, अगर प्लस है तब पूरा सवाल ही बदल जाएगा। फैक्टोरियल देखो हम यहां पर सारी वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं और पूरा एक सवाल बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होगा, सबको पता है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1 होगा, प्लस लगा यहां प्लस लगा। फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, प्लस फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, प्लस फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। अब अगर आगे फैक्टोरियल 6 लिखा होता ना तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होती ना। अब देखो हम सॉल्व करते हैं। 1 धन 2 एक अन्नम 2 धन 3 दूनी 6 का अन्नम 6 धन 4 3 12 दूनी 24 का अन्नम 24 धन 5 चौक 20 तिहाई 60 दूना 120 धन 6 पंचे 30 चौका 120 तिहाई 360 दूनी 720। अब हम इनको सबको ऐड करते हैं, देख रहा सबको ऐड करते हैं। 1 2 3 6 9 4 13 हो गया ना, यहां तक 13 ऐड होकर हो गया। आप 13 में 0 ऐड करेंगे 3 ही आएगा भाई, 3 में 0 जोड़ो 3 आना है, फिर यहाँ 3 में 0 जोड़ो 3 आना है। अब इसके आगे फैक्टोरियल 7 की वैल्यू अगर हम निकालें उसमें भी लास्ट में 0 आ जाएगा। यहां तक की वैल्यू ये 120 आई, ये वाली 720 आई। अब इसके आगे फैक्टोरियल 7 करेंगे तो 720 में एक बार 7 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो फिर लास्ट में 0 आएगा। अब जितना भी 1000 तक हम फैक्टोरियल की कुछ सॉल्व करते हुए जाएंगे ना, लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 0 ही आता जाएगा। जब 0 ही आता जाएगा तो हमारा सिर्फ कहां मतलब इकाई अंक क्या होगा? 2 1 3 6 9 4 13, जो ये सिर्फ 3 है ना यही इकाई अंक हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 1 से 4 तक सिर्फ सॉल्व कर लो, उसके आगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 कितने भी फैक्टोरियल हो सबका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा, सबका इकाई अंक 0 ही होगा। समझ गए ना? तो 4 6 10 2 12 1 13, ये जो 3 अंक बना यही बना यूनिट डिजिट। अब तो कोई गलती नहीं होगी। अगर अभी इसी में मल्टीप्लाई होता, इसी सवाल में फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 अगर मल्टीप्लाई लग जाता ना तो ये जो 120 बना था, ये जो 720 बना था, इसके आगे जो 0 बनता सब यूनिट डिजिट 0 हो जाता। अगर इस पूरे सवाल में मल्टीप्लाई हम लगा दें और लास्ट में बोले इसका यूनिट डिजिट याद करो ना तो उसका मान 0 ही आना है, वो 0 ही हो जाएगा। समझ गए? मल्टीप्लाई और प्लस में कितना अंतर है? अगर प्लस लगा है तो यूनिट डिजिट 3, मल्टीप्लाई लगा है तो यूनिट डिजिट 0। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। फैक्टोरियल 1 की घात फैक्टोरियल 1 और सब लेवल के सवाल है ना। तुम देखोगे तुम सब ना कि कहां से हम शुरू किए थे, यूनिट डिजिट कहां से शुरू किए थे कि कांस्टेबल लेवल से उठे थे, किस तरह से 1 की पावर हो, 0 की पावर हो, 4 की पावर हो, 5 की पावर हो, और अब हम कहां तक आए, किस लेवल तक आए हैं कि सीजीएल तक के जो 2017 2019 2021 के पूछे हुए सवाल है ना वो सब हम करवाएंगे। उसके बाद हम यूपीएसआई की कल गए थे बुक लेकर आए थे, प्रीवियस ईयर लाए थे यूथ कंपटीशन। अगर किसी को प्रीवियस ईयर पढ़ना हो ना तो